दोस्तों सीज़न 3 एपिसोड 26 के आगाज़ में बामसी मेहमान खाने की बावर्ची खाने में खाना खाने में मसरूफ़ होते हैं। इस दौरान सिमन का मुलाजिम जाजगीर मेज़ के नीचे छुपा हुआ होता है। कुछ देर बाद बामसी इसे देख लेता है और पकड़ कर बाहर निकाल लेता है और इसे कहता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे खून चूसने वाला कीड़ा याद आ जाता है जो बहादुर आदमियों का खून चूसता है। फिर बामसी इसको गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि इस खून चूसने वाले कीड़े के साथ क्या किया जाता है। ये सुनकर जाजगीर रोने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो बामसी। बामसी कहता है कि अर्थरुल साहब इस बाज़ार में इंसाफ कायम करना चाहते हैं, अब तुम्हें भी इनके इंसाफ का मज़ा चखना होगा। ये कहकर बामसी इसे उठाकर बाहर ले जाता है और बाहर महल के सामने बाजार के ताजिरों को जमा किया गया था। इतने में अर्थरुल अंदर से निकलकर सामने आता है। बाहर आकर वो हाथ से इशारा करता है तो महल के ऊपर मौजूद एक सिपाही अपनी तलवार से झंडे की रस्सी काट देता है और वो झंडा नीचे गिर जाता है। दूसरा सिपाही काई कबीले का झंडा लहराने लगता है। इसके बाद एक सिपाही आज़ान देने लगता है जिसे सब लोग खामोशी से सुनते हैं। इसी दौरान जानदार और अलियार भी अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। आज़ान ख़त्म होने के बाद जानदार कहता है कि अर्थरुल ने पहले ही काम ख़त्म भी कर दिया है, अब से अर्थरुल इस इलाके में हमारा सबसे बड़ा अरीफ होगा। अलियार ऐलान होकर पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा। जानदार कहता है वो कभी नहीं रुकेगा और ना ही बाजार और ना ही ये महल इसके लिए काफ़ी है। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाएगा। इसकी दोस्ती हमारे लिए बहुत कीमती है। अब से ये कबीला एक छोटा कबीला नहीं बल्कि बहुत बड़े सरदार का कबीला है। इसने वो किया है जो बहुत अरसे पहले मैं करना चाहता था। फिर सरदार जानदार अर्थरुल की तरफ चलने लगता है। दूसरी तरफ अर्थरुल बाजार के ताजिरों से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने देखा है कि आप इस बाजार के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। आप परेशान ना हो, आपका कोई भी मज़हब या कबीला हो, आप यहाँ आज़ादी से तिजारत कर सकते हैं। अब से इस बाजार में जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ किया जाएगा। इतने में एक बुजुर्ग ताजिर कहता है अर्थरुल साहब आप सिमन से क्या चाहते हैं। कस्तंतुनिया में कौन लोग थे जो कस्तंतुनिया को जलाना चाहते थे और आप लोगों पर जुल्म ढाए थे। सब लोग कहते हैं कि सिलेबियों ने। फिर अर्थरुल कहता है सिमन और इसकी सिपाही भी सिलेबी थे। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर अर्थरुल कहता है इन सिलेबियों ने इस बाजार में एक घोंसला बनाया हुआ था ताकि पहले से ज़्यादा खून बहा सके। अब से इस बाजार में नई हुकूमत आ गई है। जिन ताजिरों के माल को नुकसान पहुंचा है इनका नुकसान मैं खुद पूरा करूंगा। इतने में सिपाही अंदर से सोने वाला एक संदूक उठाकर ले आते हैं। फिर अर्थरुल कहता है मेरा आप लोगों से वादा है कि अब से आप लोगों से कोई टैक्स या कमीशन नहीं लिया जाएगा। आप लोगों पर जो जुल्म हो रहा था इसका अब खात्मा हो चुका है। अब से आपकी जान और माल का जिम्मेदार मैं हूँ। अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। इसके बाद सब ताजिर अर्थरुल जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं। फिर बामसी जाजगीर को अर्थरुल के सामने पेश करता है। अर्थरुल इसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम ये खत लेकर कस्तंतीना में अपने मालिक तक पहुंचाओगे। जाजगीर कहता है जैसे आपका हुक्म अर्थरुल साहब, खुदा आपकी हिफाजत करे। फिर सब अर्थरुल को मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ सिमन एक जगह छुप कर बैठा हुआ था। इतने में इसे घोड़े की आवाज़ आती है। सिमन तलवार लेकर आगे जाता है। औराल वहां पहुंच गया था। सिमन इसे देखकर खुश हो जाता है। औराल भी मुस्कुराते हुए घोड़े से उतरता है और कहता है वाह वाह तो बाजार का मालिक। सिमन एक महफूज ठिकाने की तलाश में है। सिमन कहता है आज मैं हूँ तो कल तुम हो सकते हो। हम शराकतदार है। तुम मेरे मकरूज
महफूज हो। मैंने तुम्हें टोटका से छुटकारा दिलाया था। मैंने तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा सोना कमाने में तुम्हारी मदद की थी। ओराल कहता है, हाँ हाँ, तुमने बातवान का खंजर अर्तुगरुल के हवाले करके मुझे बेनकाब भी करने वाले थे। तुमने दोनों कबीलों को आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश की। सिमन कहता है, तुम माजी की गंदगी में मत पड़ो और आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पेशकश है। ओराल कहता है, ये इतनी बड़ी पेशकश तुम्हें अर्तुगरुल से बचाने के लिए है। सिमन कहता है, नहीं, ये मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि अर्तुगरुल के सर के लिए है। मैं अपना सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बाजार, महल और तिजारत से होने वाला मुनाफा भी। ओराल कहता है, तो क्या अर्तुगरुल का सर इतना कीमती हो गया है? सिमन कहता है, कस्तंतीनिया से एक बहुत बड़ी फौज आने वाली है जिसके बाद कोई भी तुर्क कबीला बच नहीं पाएगा। मैंने तुम्हें एक रोशन मुस्तकबिल की पेशकश की है ओराल, जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलो मिलकर अर्तुगरुल को मारते हैं। ओराल कहता है, अर्तुगरुल मरेगा और मैं इन ज़मीनों पर अकेला राज करूंगा। ये कहकर ओराल कहका मारने लगता है और फिर कहता है, लेकिन तुम नहीं देख सकोगे सिमन, क्योंकि तुम भी मर चुके होंगे। मैं कभी सिलेबियों के साथ हाथ नहीं मिलाता। ये कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है। सिमन भी अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ओराल इसको जख्मी करके गिरा देता है और तलवार इसकी गर्दन पर रख देता है। इतने में तुर्गुत और बाकी सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और तुर्गुत जोर से ओराल को आवाज देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल जानदार और अलियार को अंदर लेकर जाता है। जानदार बहुत सारा सोना देखकर कहता है, आप सब कबीलों से ज्यादा खुशकिस्मत निकले। अर्तुगरुल साहब, कोई भी कबीला काफिरों से इतना ज्यादा माल गनीमत नहीं ले सका। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया जानदार साहिब, अब से ये महल रियासत के मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होगा और ये माल गनीमत हमारी तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर अर्तुगरुल इन सब को बेचने को कहते हैं। बेचने के बाद अर्तुगरुल कहता है, कालीन बनाने का हमारा जो माहिदा चल रहा था वो इसी तरह जारी रहेगा और हमारी औरतें पहले की तरह बाजार में कालीनें तैयार करेंगे। जानदार कहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं अर्तुगरुल साहब, लेकिन जब कारा जैसर के गवर्नर इस वाक़े के बारे में सुनेंगे तो वो खुश नहीं होगा, वो तुम्हें दुश्मन समझेगा। अर्तुगरुल कहता है, कोई ऐसा दरख्त नहीं जिसके ऊपर कोई कीड़ा न हो और कोई ऐसा बहादुर आदमी नहीं जिसका कोई दुश्मन न हो। तो जानदार कहता है, आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह हम इस मसले से भी निकल जाएंगे। जानदार कहता है, आप ये जान ले कि हम हमेशा दोस्तों की तरह आपके साथ खड़े हैं। अर्तुगरुल कहता है, मैं जानता हूँ जानदार साहब, आपका शुक्रिया। इतने में हकीम आर्तुक तेजी से चलता हुआ वहाँ आ जाता है। सरदार, मुझे पता चल गया है कि आप और टोटका साहिब को किसने जहर दिया था, मेरे साथ आए। इसके बाद वो तीनों हकीम आर्तुक के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत और दुआन सिमन के पास पहुंच चुके थे, लेकिन इनको देखते ही ओराल फौरन तलवार का वार करके सिमन को मार देता है। ये देखकर तुर्गुत शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कुल्हाड़ा नीचे फेंक कर ओराल पर हमला कर देता है और इसे 2-3 मुक्के मार देता है और कहता है, वो हमारा कैदी था। ओराल कहता है, मैंने इससे अपना और तुम्हारी सरदार का बदला ले लिया है, क्या ये काफ़ी नहीं है? फिर दुआन तुर्गुत को पकड़ लेता है और कहता है, भाई सिमन मारा गया है, हमारा काम हो गया, चलो चले। लेकिन तुर्गुत का गुस्सा ठंडा नहीं होता, वो ओराल को गद्दार गद्दार कहने लगता है। फिर वो घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम आर्तुक अर्तुगरुल और जानदार को लेकर तहखाने में पहुँच जाता है और उन्हें वो जगह दिखाता है जहाँ मारिया जहर तैयार करती थी। हकीम कहता है, यहाँ मौजूद सांप और बिच्छू बहुत जहरीले हैं, इसके अलावा मुझे बहुत सी जहरीली जड़ी बूटियाँ भी मिली है, अच्छा हुआ कि ये लोग बेनकाब हो गए। फिर अर्तुगरुल कहता है, आज
आज रात मैं फ़तह की खुशी में एक दावत का एहतमाम कर रहा हूँ। आपको और आपके बच्चों को भी दावत है। जानदार साहब बाहर अर्तुगरुल के सिपाही महल से सिमन की गंदी चीज़ें निकालने में मसरूफ़ होते हैं। इस दौरान वो शराब के बड़े बड़े कैन भी बाहर ले जाकर ज़ाया कर देते हैं। इसके अलावा जंग की वजह से जिन ताजिरों का नुकसान हुआ था उन्हें सोने के सिक्के दिए जाते हैं। दूसरी तरफ आचा तुरीन उस्ताद सिपाहियों के साथ मिलकर सोना निकालने में मसरूफ़ होते हैं। इसी दौरान औराल का आदमी बातवान भी इनके करीब पहुंच जाता है और चुप होकर इनकी जासूसी करने लगता है। दूसरी तरफ औराल सादतीन के पास पहुंच जाता है और गुस्से से कहता है, आपने जिस आदमी के साथ हाथ मिलाया था वो सिलेबी निकला। सादतीन इसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, अगर मैं तुम्हें इसकी हकीकत बता देता तो क्या तुम इसके साथ मिलकर काम करते? औराल कहता है, आप सब जानते थे, आपने मुझे धोखा दिया है। सादतीन आगे से हंसने लगता है और कहता है, हर रियासत के राज होते हैं औराल, तुम अर्तुगरुल को कत्ल नहीं कर सके, अब तुम इसको भुगतोगे। औराल कहता है, मैंने कहा है अर्तुगरुल मरेगा तो वो मरेगा। सादतीन कहता है, कैसे? अब बाजार और तिजारत दोनों पर इसकी हुकूमत हो गई है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। अगर अर्तुगरुल मर गया होता तो इसकी जगह आज तुम होते बेवकूफ़ आदमी, अब तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। औराल कहता है, अर्तुगरुल मरेगा और मैं इस इलाके का हाकिम आला बनूंगा। सादतीन कहता है, कैसे होगा ये? क्या है तुम्हारे पास? तुम तो अपने घर वालों को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सके। मैं सर्दियों के आखिर में दोबारा इस इलाके में आऊँगा सुल्तान अलाउद्दीन के साथ। अगर तब तक अर्तुगरुल न मरा तो इन ज़मीनों पर हुक्मरानी अर्तुगरुल की होगी। याद रखो, सुल्तान हमेशा कामयाब होने वालों को इनाम देता है। इसके बाद औराल सादतीन का हाथ छूम कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले का ढोल बजता है, सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ वापस कबीले में पहुंच जाता है। कबीले के लोग अर्तुगरुल जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। एक घोड़ा गाड़ी पर सोने से भरे संदूक भी कबीले में पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर आयमा खातून के पास आता है और इनका हाथ चूमता है। आयमा खातून इसे फतह की मुबारकबाद देती है और इसे गले मिलती है। इसके बाद अर्तुगरुल काई कबीले के लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि काई कबीले के बहादुर लोगों, अल्लाह ने हमें आनली बाजार को फतह करना नसीब किया है जो शैतान के लिए घर था। ये फतह बहुत सी फतवात की शुरुआत है। ये सुनकर सब लोग अर्तुगरुल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। फिर कुछ सिपाही सोने वाले संदूक उतार कर नीचे रखते हैं। अर्तुगरुल कहता है, बहुत सारा माल गनीमत भी हमारे हाथ आया है, ये माल गनीमत आप लोगों में तकसीम किया जाएगा। इतने में तुर्गुत और दुआन भी कबीले में पहुंच जाते हैं। तुर्गुत घोड़े से उतरकर अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है, भाई सिमन मारा गया है और ताजिर हसन हमें नहीं मिला। इतने में औराल भी सिमन की लाश लेकर वहां पहुंच जाता है। अर्तुगरुल पूछता है, ये कैसे हुआ तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, हमने इनके निशानात का पीछा किया था भाई, सिमन शाबदार कबीले की तरफ जा रहा था। इतने में चोलपिन कहती है, वो औराल साहिब आ गए। सब लोग औराल की तरफ देखने लगते हैं। औराल घोड़े से उतरकर अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है, फतह मुबारक हो अर्तुगरुल साहब, अगर मुझे पता होता तो हम इकट्ठे मिलकर लड़ते। अर्तुगरुल कहता है, किस्मत में नहीं था औराल साहब, मुझे उम्मीद है कि किसी और दिन हम जंग में इकट्ठे होंगे। औराल कहता है, इंशाल्लाह अर्तुगरुल साहब, फतह आपको नसीब हुई है लेकिन इंतकाम लेना मुझे नसीब हुआ है। इतने में दो सिपाही सिमन की लाश लेकर जमीन पर रख देते हैं। तुर्गुत गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर औराल जानदार को कहता है कि मैंने टोटका साहब और अर्तुगरुल साहब का बदला ले लिया है बाबा। ये सुनकर जानदार और अलियार मुस्कुराने लगते हैं और अर्तुगरुल इसे घूर कर देखने लगता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।